हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट 5 दैट पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। और उसमें हमने डिस्कस किया था जैसे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, देन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, देन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस। और उसके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ लाइक कॉन्शियस ओरिएंटेड, इक्वालिटी, इक्विटी, देन ट्रांसपेरेंसी, देन इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ये जो कोर वैल्यूज़ हैं गुड गवर्नेंस के लिए, हमने उनके मीनिंग्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस उस वक्त हमारे यहाँ जो सोसाइटी थी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो सिटीजन सेंट्रिक था। वो सिटीजन सेंट्रिक होने के बावजूद हमने डेवलपमेंट को या जो हमारा गवर्नेंस है लोगों तक वो गवर्नेंस नहीं पहुंच पाई थी। उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, जेन्युइन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हमें नहीं कर पा रहे थे। और हमारी कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। इन सारे ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है और ये एक मिनिस्ट्री है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर डील करती है और प्रमोट करती है लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, देन प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विथ एम्फेसिस ऑन ग्रीवेंस रिड्रेसल। कि हमारे यहाँ अगर किसी सिटीज़न के ग्रीवेंसेस है उनको किस तरीके से रिड्रेस किया जाए, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो इसको प्रमोट किया जाता है। कंडक्ट इनोवेशंस इन ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करती है। तो उसी चीज़ को सामने रखकर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाई गई और उस कमीशन का एम था कि वो सोसाइटी में इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोएक्टिवनेस, देन लोगों के लिए सूटेबल हो, लोगों के पार्टिसिपेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों को डील करे। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंड किया अपनी, और जनरली बोल सकते हैं कि अपने रिपोर्ट में उसने रिकमेंड किया कि कोई भी गवर्नेंस, अगर हमें गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाना है तो हमें अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, दैट फोकसिंग ऑन द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। देन मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, ना कि ऐसे ही बस वक्ती तौर पर गवर्नमेंट चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इस तरीके का नहीं, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सेंट्रिक था उसका नेचर चेंज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बनाया जाए। लोग उस बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे डेवलपमेंट का पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है या डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो डेवलपमेंट को यूज़ करने वाले सिटीजन ना हो, बल्कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले सिटीजन्स हो। इस तरीके की इस कंसेप्ट को किस तरीके से लेकर जाए, इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में कंट्री को बताया था। देन मेनली और किन वैल्यूज़ को उसमें इनकलकेट किया है, लाइक लॉ गिविंग सर्टन राइट्स टू द पीपल। इसमें बोल सकते हैं कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में जो हमें दिया गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लोगों को राइट्स दे दिया है। सेटिंग ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स। देन आफ्टर दैट इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी फॉर द सिटीजन्स। देन सिंप्लीफाई प्रोसीजर वाला जो कि अगर हम एक परसेप्शन था कि अगर आपको कोई काम कराना है, स्पेशली गवर्नमेंट से काम करवाना है, तो आपको बहुत लंबा टाइम लगता है, तो उस चीज़ को हम कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंपल प्रोसीजर्स हो आपके काम करवाने के लिए। देन यूजिंग मोर इम्पोर्टेंटली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द इंटरनल एफिशिएंसी। देन एम्प्लॉयज़ जो है उनको हम किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं काम करने के लिए, उनके एफिशिएंसी को, उनके काम को बढ़ाने के लिए। देन आफ्टर दैट इम्प्लॉइंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन रिड्यूसिंग रेगुलरिटी कंट्रोल, होल्डिंग पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से अपने गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनता दरबार लगाई जाती है, डायरेक्टली कलेक्टर से, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में आपका एक दरबार लगाया जाता है, वहाँ पर जाकर आपके जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी रिड्रेसल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, वो आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर बता सकते हैं। इस तरीके से लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं।
देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ ई सेवा केंद्र बनाए गए जो आधार कार्ड की सेवा प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे भी लाइक पैन कार्ड, देन आपके वोटिंग आईडी कार्ड, या अलग अलग चीज़ों के लिए वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर दैट इन सम स्पेसिफिक केसेस हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में गुड गवर्नेंस को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोकपाल और लोकायुक्त का हिस्ट्री हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त का हिस्ट्री स्टार्ट होता है स्वीडन से। स्वीडन में फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, और स्वीडिश में इसका लिटरल मीनिंग है, और इस चीज़ के लिए टर्म है लोकपाल के लिए ओम्बड्समन। और ओम्बड्समन का लिटरल मीनिंग स्वीडिश में होता है कि रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर किसी भी सिटीज़न के राइट नहीं, उसके राइट सही से नहीं माने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट अपनी जो भी ड्यूटीज़ है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके जो फंक्शंस है और अपने काम करने के लिए वो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। फॉर अगर जैसे कि हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव उसके पास पावर्स है और पावर्स करप्ट एब्सोल्युटली, तो पावर ज़्यादा आने के बाद वो इंसान करप्ट होता है, तो उनके ऊपर किस तरीके से अकाउंटेबल उन्हें किस तरीके से रखा जाए, तो उसके लिए ओम्बड्समैन का ये इंस्टीट्यूशन स्वीडन में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। आफ्टर दैट हमारी कंट्री में भी उस चीज़ के लिए डिमांड की गई, और ये चीज़ 1970 से ही चल रही थी, बट 2013 एंड 14 में इस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सेंट्रल और लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल मिनिस्टर और कैबिनेट को, पीएम को, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ को देखता है। और लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट में होता है, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है। और महाराष्ट्र स्टेट ये फर्स्ट स्टेट है हमारी कंट्री में जिसने लोकायुक्ता को अपनी लिए इस्टेब्लिश किया था। और देन आफ्टर दैट सिटीजन्स चार्टर यहाँ पर सिटीजन्स चार्टर को लाने का मतलब ये था कि इस चीज़ को फर्स्ट टाइम ब्रिटेन में लाया गया, वहाँ के पीएम ने, मोरिस जॉन्स ने। और उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा कि मतलब कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा ना हो कि जो भी हमारे जिन लोगों को हम चुन कर लेकर आ रहे हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को किंग ना समझ लें। एज हम लोग को पता है कि जैसे कि डेमोक्रेसी में मेन पावर किसके पास होती है, तो वो पीपल्स के पास होती है, तो वो पावर हमेशा ही बनी रहे। और यहाँ पर जो मेन किंग है वो सिटीजन्स है, और जो पब्लिक ऑफिस में बैठने वाले वो सर्वेंट्स हैं, ना कि, और वो लोग, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सिटीजन्स चार्टर लेकर आया गया। देन आफ्टर दैट ई गवर्नेंस को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या है कि गवर्नेंस में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, और ग्लोबल वर्ल्ड में आज हर एक दूसरी कंट्री इस ट्रैक पर चल रही है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई कंट्री इस चीज़ में पीछे रहती है तो वो वर्ल्ड की ग्लोबल रेस में नहीं आ सकती है, और इसी चीज़ को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि जो जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली गवर्नमेंट और गवर्नेंस का जो ये प्रोसेस है एक रिमोट एरिया तक भी पॉसिबल है कि पहुंच सके। और ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ई सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और जैसे कि आज अगर हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट निकालने हैं, डेथ सर्टिफिकेट, या जो भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम अपने अगर हमें इस्तेमाल करना आता है इंटरनेट, तो हम घर बैठे अपने घर से इन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इशू करवा सकते हैं। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में एक एक्ट लाया गया है जिसके अंडर मेनली बोल सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन गुड गवर्नेंस के लिए एक बेस क्रिएट करती है। इस तरीके से जो हमारी ट्रांसपेरेंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और जब लोग इसमें सेटिस्फाई होंगे कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, तो वो सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो नहीं होगी। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट लेकर आया, और इसके अंडर लोग किसी भी पब्लिक सर्वेंट से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारे फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गवर्नेंस किस तरीके से किया जा रहा है। तो यही चीज़ गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है। देन आफ्टर सिटीज़न पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस को लाने के लिए सिटीज़न पार्टिसिपेशन मस्ट है। और यहाँ पर क्या है कि सिटीज़न पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज सीन एज कंट्रीब्यूटिंग
to a healthy democracy. It enhances and improves upon the traditional form of representative democracy. के जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म था कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर लेकर आए और उसके बाद सिटीजन्स का काम खत्म, बल्कि ऐसा ना हो, तो उस चीज़ को रिवर्स किया गया कि जो हमारा डेमोक्रेसी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है इसमें हम पार्टिसिपेट करें, उस डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाए. यही चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाती है कि हम डिसीजन मेकिंग में भी लोगों को कितना ज़्यादा से दे रहे हो, उनके हम ओपिनियंस को कितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. यही. और महाराष्ट्र में इसी चीज़ को, ई गवर्नेंस को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 6 पिलर्स बताए, लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क, देन आफ्टर दैट डेवलप स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज, लाइक देन थर्ड पिलर फैसिलिटी एबंडेंट फंडिंग, देन एडवोकेट फंडिंग होना चाहिए इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए. आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप administrative structure that are capable of investing in guiding the e-governance program. Then after that building core e-governance common infrastructure, के common infrastructure को build up किया जाए. Then after that develop common state wide projects, develop applications like e-tendering, e-office, SMS gateway, payment gateway, etc. that are common to majority of state departments to ensure coordination. तो ये 6 पिलर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया है कि ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है. देन आफ्टर दैट स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स किस तरीके के हैं जो हमारे यहाँ सोसाइटी में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है. लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इस्टेब्लिश किया गया है जो हमारी कंट्री के डील्स विद मैटर रिलेटेड टू दिस सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. then National Commission for Scheduled Tribes, then National Human Rights Commission, then National Commission for Women, National Commission for Protection of ह्यूमन राइट्स. ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ बनाई गई और इनकी वजह से पॉसिबल है कि लोग जो इन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं वो लोग फील करें कि हाँ माइनॉरिटीज़ का भी है, उनके भी राइट्स को हम साथ लेकर चल रहे हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके जो सारे राइट्स हैं वो इक्वल ही दिए गए हैं. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, देन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. ये अलग अलग कमीशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़म्स बनाए गए हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस को, इस कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है. गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचती है, उनके रिड्रेसल को सॉल्व किया जाता है, उनके कंप्लेंट्स को देखा जाता है, उनके ओपिनियंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको इंक्लूसिव फील करवाया जाता है. तो यही सारी चीज़ें हमारे कंट्री में गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रही हैं. तो फ्रेंड्स, लास्टली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गुड गवर्नेंस थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर सारी चीज़ें मौजूद हैं गुड गवर्नेंस के लिए. लाइक इट गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो. देन बेस्ड ऑन दीज द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू डेवलप ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर गुड गवर्नेंस. द कोर ऑफ गुड गवर्नेंस इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन. कि किसी भी गवर्नमेंट को अगर गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाना है, गुड बनाना है, तो उसके लिए जो अप्रोच है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, इस तरीके के अप्रोच को, इस तरीके वाले अप्रोच को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा. इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर इन ऑल क्लासेस ऑफ पीपल कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल्स. अ रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री इज़ व्हाट इंडिया सीक्स टू अचीव. तो यही चीज़ है कि अगर हम एक स्टेबल सोसाइटी चाहते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा. और ये सारी चीज़ें प्रमोट होगी ऑन पेपर तो है, बट इनको प्रैक्टिकली लाने के लिए हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझना पड़ेगा. और जब हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सही तरीके से करेंगे तो गुड गवर्नेंस ऑब्वियसली आ जाएगा. जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए, बट हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना मानते हैं वो डिपेंड करता है हमारे डेवलपमेंट के लिए. तो हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से मानना चाहिए, वो सारी चीज़ें मोरल बेसिस पे हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 5th यूनिट यहीं पर कंप्लीट होता है. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट. थैंक यू फ्रेंड्स.